हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अन्नपूर्णा दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्न जिसका अर्थ है भोजन तथा पूर्ण जिसका अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ। इसलिए अन्नपूर्णा को भोजन अर्थात अन्न की देवी कहा जाता है। यह देवी पार्वती का अवतार हैं, जो भगवान शिव की पत्नी हैं। यह दिव्य माँ हैं और सभी जीवित चीज़ें उनके बच्चे हैं, जिन्हें वह खिलाती हैं ताकि उनका पालन पोषण हो सके। वह न केवल भौतिक शरीर को पोषण देती हैं, बल्कि आत्मा को भी ज्ञान के रूप में पोषण प्रदान करती हैं। अन्नपूर्णा माता काशी अन्नपूर्ण मंदिर की पीठासीन देवी हैं। दुर्गा नवरात्र पूजा के दौरान अन्नपूर्णा माँ की भी पूजा अर्चना की जाती है। प्रिय भक्तों, चलिए जानते हैं अन्नपूर्णा माता अवतार का कथा रहस्य। एक समय शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर पासा एक पौराणिक खेल खेल रहे थे। खेल को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपने रत्नों पर दांव लगाने के लिए कहा और उन्होंने स्वयं अपने त्रिशूल पर दांव लगाया। अगर वह जीत जाते तो उन्हें पार्वती के गहने मिल जाते, और अगर माँ पार्वती की जीत होती तो उन्हें भगवान शिव का त्रिशूल मिलता। माँ पार्वती ने खेल जीत लिया और भगवान शिव अपना त्रिशूल हार गए। इतनी आसानी से हार न मानने के लिए भगवान शिव ने अब खेल में अपने नाग को दांव पर लगा दिया। इस बार भी माँ पार्वती उनसे जीत गई। फिर उन्होंने खेल को जीतने के लिए अपनी सारी संपत्ति यानी खोपड़ी का कटोरा, अपने रुद्राक्ष की माला, अपनी राख, डमरू और अन्य सभी वस्तुओं पर दांव लगाना शुरू कर दिया। परंतु वह पासे के खेल में माँ पार्वती के हाथों उन सभी को हार गए। अपनी हार से निराश भगवान शिव एकांत में देवदार के जंगल में चले गए। भगवान शिव की इस दशा को देखकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए आ गए और उन्हें माँ पार्वती जी के साथ फिर से खेल खेलने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि इस बार वह निश्चित रूप से पासा के सभी खेलों को जीत लेंगे और इस प्रकार वह माँ पार्वती जी से अपनी सारी संपत्ति को वापस पा सकेंगे। तब भगवान शिव वापस माँ पार्वती के पास गए और उन्हें खेल के एक और दौर के लिए बुलाया। तब भगवान शिव ने अपनी सभी वस्तुओं को जीत लिया, लेकिन माँ पार्वती को भगवान शिव की इस अचानक मिली सफलता पर संदेह हुआ। तब उन्होंने इसे एक धोखा कहा। आरोप से नाराज भगवान शिव ने माफ़ी की अर्चना की। इनमें उनमें तीखी बहस हुई। उनका यह सारा वृतांत देखकर भगवान विष्णु उन्हें शांत करने आए। उन्होंने माँ पार्वती को भगवान शिव की जीत का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा पासे में प्रवेश कर चुकी थी और पासा उनकी चाल के अनुसार नहीं बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था। इसलिए ना तो वास्तव में शिव की जीत हुई है और ना ही पार्वती की हार हुई थी। खेल तो एक भ्रम था और उनका झगड़ा उनके भ्रम की ही उपज थी। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती ने महसूस किया कि जीवन उनके पासों के खेल की तरह है, जो कि बहुत अनअपेक्षित है और नियंत्रण से परे है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि संसार तथा प्रकृति भी एक भ्रम है। पदार्थ तो बस एक मृग तृष्णा है। यह एक क्षण है और अगले ही क्षण गायब हो जाती हैं। खाना भी तो माया है। भोजन सहित सभी भौतिक चीज़ों को व्यर्थ बताने पर माँ पार्वती ने अपना आपा खो दिया और कहा कि अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं कि आप और बाकी दुनिया
मेरे बिना कैसे चलती है और दुनिया से गायब हो गई। उनके गायब होने से ब्रह्मांड में तबाही मच गई। समय स्थिर रहा, ऋतुएं नहीं बदली, पृथ्वी बंजर हो गई और भयंकर सूखा पड़ा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में भोजन नहीं मिल पा रहा था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे। खाली पेट के लिए मुक्ति का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी ऋषि भी हाहाकार करने लगे। देवता, मनुष्य और राक्षस सभी भोजन के लिए प्रार्थना करते रहे। देवी पार्वती ने प्रार्थना सुनी और वह अपने बच्चों को भूख से मरते न देख सकी और उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने काशी में प्रकट होकर एक रसोई घर की स्थापना की और भोजन वितरण करने लगी। शिव को अपनी गलती तथा इस तथ्य का एहसास हुआ कि वह शक्ति के बिना अधूरे थे, इसलिए वह हाथ में भिक्षा पात्र लेकर काशी में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि भोजन को एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है और शरीर के साथ साथ आंतरिक आत्मा को भी पोषण देना आवश्यक है। माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने हाथों से शिव को खाना खिलाया। तब से माँ पार्वती को अन्नपूर्णा माता अर्थात भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भोजन को पवित्रता की भावना से पकाया जाता है तो अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से वह पवित्र हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको माँ अन्नपूर्णा के व्रत की विधि तथा कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तों, माँ अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों तक चलता है। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धन आदि का वियोग कभी नहीं होता। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है और कभी उसका विनाश नहीं होता। उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता और न उनके संतति का विनाश होता है। इस व्रत को करने वाले को प्रातःकाल गंगा या नदी या घर में स्नान कर रेशम का डोरा लेकर रोले से उसे रंग लेना चाहिए और उसमें 17 गांठें चंदन की लगानी चाहिए। इसके उपरांत धूप से उन गांठों की पूजा करनी चाहिए। गांठों में भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना करनी चाहिए। 7 दुर्वा, 10 अक्षत तथा नाना प्रकार की सुलभ सामग्रियों से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे माँ अन्नपूर्णे, मुझे अन्न, पशु, पुत्र, यश तथा लक्ष्मी प्रदान करें। इसके साथ ही आयु, आरोग्य व ऐश्वर्य भी प्रदान कीजिए। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके पुरुष दाईं तथा स्त्री बाईं भुजा में उस धागे को धारण कर लें तथा शांत चित्त से कथा सुनें। कथा के अंत में 17 हरे धान के चावल व दुर्वा लेकर यह 16 वाक्य कहें। हे माँ अन्नपूर्णे, आप तो सर्वशक्तिमयी हैं, अतः सर्व पुष्पमयी यह दुर्वा मैं आपको अर्पण करता हूँ। आपको मेरा प्रणाम है। प्रिय भक्तों, माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय युधिष्ठिर बोले, हे देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण, मुझे वनवास के समय बड़े बड़े दुख सहने पड़े। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं है कि पेट भर भोजन के लिए अन्न कैसा होता है।
कभी दिन में, कभी रात्रि में, कम कभी अधिक भोजन संयोग से ही प्राप्त होता था। हे प्रभु, कभी सूखा, कभी चिकना, तो कभी स्वादिष्ट और कभी बिना स्वाद का भोजन प्राप्त कर विकल रहता हूँ, अथवा कभी कभी भूख से पीड़ित होकर पृथ्वी पर सो जाता हूँ। हे कृष्ण, विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल, शाक आदि को खाकर भी मेरा मन भूख से व्याकुल रहता है, जिसके कारण मेरी तृप्ति नहीं होती। हे प्रभु, गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन व महाबली भीम के साथ रहते हुए भी मेरा राज्य दुर्योधन ने हर लिया और मेरा अपने बंधु बांधवों से वियोग हो गया। हे पद्मनाभ, मुझे इस प्रकार का कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? हे कृष्ण, इस संसार में प्राणियों को अन्न का कष्ट किस कारण से सहना पड़ता है? हे माधव, मुझ पर कृपा करके बताएं कि इस संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से दरिद्रता व बंधु बांधवों से वियोग ना हो और ना ही किसी से द्वेष अथवा वैमनस्य हो, ना ही किसी से कुछ मांगना पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब पिता की आज्ञा को मानकर समस्त राज्य त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे, उस समय हे राजन, एक दिन लक्ष्मण भोजन की खोज में दिन भर अरण्य में घूमते रहे, किंतु सायंकाल तक जब उन्हें कुछ न मिला तो वे श्री राम के पास लौट आए और उन्हें प्रणाम कर दुखी और आंखों में अश्रु भर चुपचाप उनके सामने बैठ गए। ऐसी स्थिति में श्री राम ने अपने अनुज को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, हे वत्स, अपने हृदय को दुखी मत करो, क्योंकि इस संसार में प्राणी अपने भाग्य का फल भोगते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म में जो दे आया है वही इस जन्म में प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। हे महाबाहो, जिसने सुस्वादु, सुरस और मनोहर भोजन दिया है वही अनंत प्रकार के खाने योग्य भोजन को प्राप्त करता है। हे बंधु, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ भी नहीं दिया है वे हमारी तरह कष्ट को प्राप्त करते हैं। देखो, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से युक्त है, फिर भी हम कर्म फल से अन्न के लिए तरस रहे हैं। हे सुमित्रानंदन, हम लोगों ने निश्चित रूप से पूर्व जन्म में ब्राह्मण को नहीं खिलाया है, अतः हे महाबुद्धे, इसे कर्म फल समझते हुए इसकी चिंता छोड़ दो। श्री राम और लक्ष्मण में इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था कि महात्मा अगस्त्य ऋषि वहां पहुंच गए और श्री राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। हे युधिष्ठिर, उचित रूप से सत्कार हो जाने के पश्चात सुखपूर्वक बैठे हुए अगस्त्य ऋषि से श्री राम ने यह बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं इस विषय से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। इस महान अपारतर समुद्र रूपी संसार से मोक्ष कराने वाली भगवान शिव की परम प्रिय काशी नाम की नगरी है। उस नगर में देवदत्त व धनंजय नाम के दो ब्राह्मण भाई निवास करते थे, जिनमें देवदत्त तो अति धनवान था, किंतु धनंजय धनहीन होने के कारण दुखी रहता था। बड़ा परिवार होने के कारण दुखित धनंजय अति चिंतित होकर सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे अन्न प्राप्त नहीं होता है। क्या मैंने गर्भवती स्त्री अथवा बच्चों को दिए बिना अकेले ही सब कुछ भक्षण कर लिया था, या मेरे गृह से सत्कार के बिना कोई अतिथि वापस लौट गया? क्या मैंने किसी के द्वारा दिए हुए अन्न को श्रद्धा से न खाकर उसकी उपेक्षा की या उसकी निंदा की, या भोजन करते समय क्रोध करके उस अन्न को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया? क्या कभी मेरे पास अधिक
होने के कारण अधिक धन पाने के लोभ से अकाल पड़ने की कामना की, या मैंने रास्ते में पड़े हुए अन्न की उपेक्षा की? क्या मैंने किसी के द्वारा प्रदत्त किए हुए अन्न को बिना तृप्त हुए ही अहंकार से त्याग किया, या श्राद्ध में निमंत्रित होकर भी मैं धन के मद में आकर वहाँ नहीं गया? क्या मैंने देव पूजा के समय परिवार की स्त्रियों की निंदा तो नहीं की? क्या मेरे गृह में भोजन करने वाले सदैव बिना तृप्त हुए ही रह जाते थे, या उत्तम अन्न के रहते हुए भी मैंने अपने बंधु बांधव के कुअन्न तो नहीं प्रदान किया, जिसके कारण मुझ कुटुंबी को प्रतिदिन ही अन्न दुर्लभ हो गया है, जबकि पूर्ण भोजन योग्य अन्न प्राप्त करने के लिए मैं अत्यधिक परिश्रम करता हूँ। भूख से पीड़ित अति क्षीण अपने बालकों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। धनवान के बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खाते देखकर ये मेरे बच्चे उनसे भी मांगने जाते हैं। अपनी दीन माता को ये बालक पकड़ पकड़ कर खींचते हैं। इस प्रकार ये बालक अपने आप भी रोते हैं और अपनी माँ को भी रुलाते हैं, और बच्चों के मुख की कांति नष्ट हो गई है। खाली हाथ मेरे घर जाने पर भूख से मुरझाए हुए मुख वाले मेरे बच्चे जब मुझे टटोलते हुए अन्न की खोज करते हैं तो उनकी दशा देखकर मुझे ज्वर चढ़ जाता है। तब मैं समझता हूँ कि मैं पृथ्वी में धंसता जा रहा हूँ। क्या कारण है कि मुझे इस प्रकार दरिद्रता प्राप्त हुई है? क्या मैंने समस्त क्लेशों व कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का सदैव पूजन नहीं किया? क्या मैंने स्वर्ण एवं गौ का दान नहीं किया और एकादशी का व्रत भी नहीं किया? अथवा अन्य लोगों की स्त्रियों को क्या मैं प्रायः देखता रहा? क्या कोई कामातुर शूद्रा मेरे पास मेरी शैया पर सोई, क्योंकि शूद्रा के संसर्ग से निसंदेह ही ब्राह्मण की लक्ष्मी व ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है? क्या मैंने क्रोध में आकर अपनी माँ को कठोर वचन कहे या पिता की निंदा की, अथवा स्त्रियों के विलक्षण रूप को देखकर उनकी निंदा की? इस प्रकार चिंतित उस ब्राह्मण ने एक दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को प्रणाम कर मुक्ति मंडप में बैठ रुद्र सूक्त का पाठ करने लगा। इस प्रकार चिंतित उस ब्राह्मण ने एक दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को प्रणाम कर मुक्ति मंडप में बैठ पाठ करने लगा। इसी कार्य में पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में कुशा के आसन को जमीन पर बिछाकर अपनी दरिद्रता के निवारण का चिंतन करते हुए वह भगवान शंकर और माँ पार्वती का स्मरण कर ऐसे ही सो गया। उसे स्वप्न में एक अति मनोहर जटाधारी ब्राह्मण दिखाई दिया और उस ब्राह्मण ने धनंजय से कहा, हे धनंजय, प्राचीन काल में कांचीपुर के राजा का शत्रुमर्दन नाम का एक पुत्र था। जब राजकुमार शत्रुमर्दन को उसके पिताश्री ने राजकुमार बनाया तो उसने अपने मित्र हैरंब को राजकुमार ने अपने ही तुल्य कर दिया। एक बार राजकुमार अपने मित्र हैरंब के साथ अरण्य में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ उस राजकुमार ने अनेकों सूकरों, भैंसों, गैंडों, भेड़ों तथा खरगोशों का वध किया। अति प्रसन्न हो अपनी सेना के साथ वह राजकुमार शिकार कर रहा था तो वहाँ पर्वत के समान अति भयंकर एक सूकर उसे दिखाई पड़ा। वह सूकर ऐसा दिख पड़ रहा था कि मानो समस्त पृथ्वी को खंड खंड कर देगा और संपूर्ण सेना को वह निगल जाएगा। प्राण बचाने के लिए चारों तरफ से लोग उस सूकर पर तीखे बाणों की बौछार करने लगे। भयंकर नाद करते हुए सहस्त्रों कुत्ते उस पर टूट पड़े, किंतु उस युवा सूकर ने उनकी जरा भी परवाह कर उन कुत्तों को चीर कर मार डाला। उसने मनुष्यों के वक्षस्थल व जांघों को चीर डाला और घोड़ों के अंडकोश नोच लिए।
जिससे घबराकर सभी भाग खड़े हुए। भयंकर कोलाहल को सुनकर राजकुमार शत्रुमर्दन भी वहां आ गया और उसने सूकर पर अति वेग वाले बाण चला दिए, किंतु वह सूकर उस बाण की परवाह किए बिना राजकुमार के घोड़े पर झपटा, जिससे भयभीत हो उस राजकुमार का घोड़ा अति वेग से भागा। राजकुमार ने पीछे की ओर मुख कर उस सूकर को पुनः तीव्र बाण से मारा। राजकुमार शत्रुमर्दन के इस शस्त्र से घायल होकर वह सूकर भाग गया। तभी राजकुमार ने तेज धार वाले खड्ग के साथ उस सूकर का पीछा किया। जिस गति से वह सूकर भाग रहा था, उसी गति से उसका पीछा अति तीव्र गति के घोड़े के बिना नहीं किया जा सकता था। अकेला हेरम्ब ही राजकुमार शत्रुमर्दन के पीछे गया। इसका कारण यह था कि उसका घोड़ा भी राजकुमार के घोड़े के सदृश गति वाला था। राजकुमार ने लगभग 100 योजन की दूरी पर जाकर उस सूकर को मार डाला तथा घोड़े से उतरकर उसकी कसी हुई जीन को खोलकर उस घोड़े को भ्रमण करवाने लगा। इसी बीच हेरम्ब वहां आ गया और घोड़े से उतरकर उसने शत्रुमर्दन के घोड़े को पकड़ लिया। कुछ क्षण विश्राम करने के उपरांत भूख प्यास से व्याकुल उन दोनों वीरों ने कुश व समिधा के संचय के लिए जाते हुए किन्हीं मुनि से जल के लिए पूछा। मुनि उन्हें अपने आश्रम ले गए और वहां उन्होंने अपनी थकान को दूर किया। जब उन्होंने स्नान करके जल पी लिया, तब मुनि ने उन्हें खाने के लिए सांवा का सत्तू दिया। उच्च वृत्ति से प्राप्त और पितरों, देवताओं व अग्नि को अर्पित करने के पश्चात उस बचे हुए सत्तू को प्राप्त कर बुद्धिमान राजकुमार अति प्रसन्न होकर हृदय से उसका भक्षण करने लगा। किंतु वह राजकुमार का मित्र हेरम्ब, जिसने कुछ दिन पूर्व ही विशाल संपत्ति को प्राप्त किया था, जिसके कारण वह अति गर्वित हो चुका था, ज्यों ही उस सत्तू को खाने बैठा तो उसने अपनी नाक भौं को सिकोड़कर उस सत्तू की निंदा करते हुए थोड़ा सा खाया और कहा कि इसमें कोई स्वाद नहीं है, और उस सत्तू को धरती पर बिखेरने लगा। अंत में उस मूर्ख ने उस सत्तू को छोड़ दिया। किंतु राजकुमार शत्रुमर्दन ने धरती पर बिखरे हुए सत्तू को उठाकर खा लिया। इतना ही नहीं, बचे हुए सत्तू को जल में घोलकर वह पी भी गया। इसके पश्चात विश्राम कर मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। इस प्रकार राजकुमार अपने मित्र हेरम्ब के साथ अपने नगर आ पहुंचा। इतना कहकर जटाधारी ब्राह्मण ने कहा कि जो तुम्हारा भाई देवदत्त है, वही उस जन्म में राजकुमार था। उसने जो धन धान्य से युक्त होकर कण कण के द्वारा निर्मित मुनि से दिए गए सत्तू का उपयोग करने से काशी नगरी में जन्म लिया तथा कण कण से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के अनादर को दोष से वही हेरम्ब तुम देवदत्त नाम के ब्राह्मण हो, जो अति दरिद्र होकर इस पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हो। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं, वे सदैव दरिद्र रहते हैं। उन्हें कभी भरपेट अन्न नहीं प्राप्त होता है और वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बिना स्वाद के अन्न को भी अमृत की तरह ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे अन्न का दान देना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अति उत्तम अन्नपूर्णा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख कभी न होगा तथा अच्छे लोगों से तिरस्कृत भी ना होगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद उचट गई और यह व्रत करने को उत्सुक हो गया। वह वृद्धों से और धार्मिक जनों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में मालूम करने लगा तथा अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाने लगा, किंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त नहीं हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि पता लगाने की उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर
इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करते हुए वह आसाम की ओर चला गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाख्या का पूजन किया और उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे, इधर उधर घूमने लगा। वहाँ पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की हुई अति सुंदर नेत्रों से युक्त स्त्री समूह को देखा, जो भगवती कामाख्या की पूजा कर रही थी। उनके निकट जाकर उस ब्राह्मण ने विनय से पूछा, हे साध्वी देवियों, यह आप कौन सा व्रत कर रही हो? इस व्रत की क्या विधि है? इसका क्या फल है? और यह उत्तमोत्तम व्रत किस समय किया जाता है? तब उन स्त्रियों ने कहा, हे विप्र, श्रद्धा व भक्ति से अपने हृदय को एकाग्र कर ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद परमेश्वर की जो शक्ति हैं तथा एक रूपा होते हुए भी अनेकानेक रूपों में विद्यमान है, जिसने यह संपूर्ण संसार बनाया है, इस समस्त चराचर जगत को शिव शक्तिमय समझो। जो शिव हैं वही विश्वेश्वर, और जो उनकी शक्ति वही विश्वेश्वरी पार्वती हैं। वही शक्ति जब सृष्टि रचती हैं तो माया पालन करती हैं, जब संहार करती हैं तो काल रात्रि के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। उसी अन्नपूर्णा भगवती का सभी प्रकार के शुभ फल प्रदान करने वाला यह उत्तमोत्तम व्रत है। इस प्रकार वहाँ पर पूजा करने वाली स्त्रियों ने उस धनंजय से कहा, जिनको इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा ना हो, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्ति तथा श्रद्धा से रहित हों, नास्तिक हों, वित्ता को निगूहन करने वाला शठ हो, उससे यह व्रत कदापि नहीं कहना चाहिए। जिसे देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा हो, जो पिता का भक्त और ज्ञानी हो, उसी से यह व्रत कहना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय अति ही प्रसन्न हुआ और अपने जन्म को कृतार्थ समझकर उसने स्त्री समूह को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। वह इस व्रत को करके अपने घर काशी में गया। उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी। मदमस्त हाथी व घोड़ों से उसका घर सुशोभित हो रहा था। उसके घर में स्वर्ण की सीढ़ियाँ हो गई, जिनके नेत्र कमल के तुल्य सुशोभित हो रहे थे तथा गले में सोने का आभूषण सुशोभित हो रहा था। जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी, ऐसी अनेकानेक दासियों से उसका घर सुशोभित हो गया। 1 वर्ष के भीतर ही वह कुबेर के समान धनवान हो गया और राजकुमारों के सदृश उसके नौकर घर में घूमने लगे। वह ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। प्रथम विवाह वाली स्त्री से दूसरे सुंदर समलिंकृत घर में अपनी स्त्री से विषय भोग करने लगा। एक समय उस ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी के घर निवास किया और मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को उसने अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरे को बांध लिया। फिर भोजन कर वह अपनी दूसरी पत्नी के घर गया और दूध के समान स्वच्छ शैया पर अपनी स्त्री से जीवन व्यतीत करने लगा। जब उसकी स्त्री ने उसके हाथ में बंधे हुए डोरे को देखा तो समझ गई कि मेरी सौत ने वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है। इसी आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ में बंधे हुए उस डोरे को छीनकर दासी के द्वारा आग में जलवा दिया। उसके पश्चात माँ अन्नपूर्णा की कथा के समय अपने दासों से उस ब्राह्मण ने उस डोरे के विषय में पूछा। जब किसी ने कुछ नहीं बताया, तब उस ब्राह्मण ने एक दूसरा डोरा अपने दाएं हाथ में बांध लिया। पूर्व डोरे को अग्नि में जला देने के कारण उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर ही नष्ट हो गई और वह धनंजय पूर्व की तरह दरिद्र हो गया।
उसे कहीं भिक्षा भी न मिलती थी। वह विचलित हो उठा और विचार करने लगा कि मेरे डोरे को किसने चुरा लिया। जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ उसी दिन से मुझे दरिद्रता ने घेर लिया है। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं होता। इसका क्या कारण है? पहले जब मैं दरिद्र था तो भिक्षा भी मिल जाती थी, पर इस बार की दरिद्रता में मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती है। अब मैं इसका कारण किससे पूछूं कि मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? इसलिए जो हो मैं पुनः उसी दिशा में चलूं और उस स्त्रियों से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण उस कामाख्या नगरी को पुनः गया जहाँ उसे यह व्रत प्राप्त हुआ था। वहाँ जाने पर ना तो वह नगर दिखाई पड़ा और ना वे स्त्रियाँ ही दिखाई पड़ी। केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहाँ उसे दिखाई दिए। पक्षी भी वहाँ दिखाई न दे रहे थे। मनुष्य की बात तो दूर रही। वह ब्राह्मण चिंता करता हुआ उस घनघोर वन में अकेले भ्रमण करने लगा। फिर वह वहाँ से चल पड़ा और एक अन्य प्रदेश में पहुंचकर उसने समुद्र के तुल्य विशाल एक सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे। हंस, चक्रवाक तथा बत्तख से वह अति सुहावना प्रतीत लग रहा था। बड़ी बड़ी मछलियों के पूंछ के आघात से उठे हुए जल बिंदुओं से वह आकाश के तारागणों को क्षुब्ध कर देता था। वह तरंग से संस्पृष्ट वायु से गगन को छू रहा था। उसी तालाब के दूसरे किनारे पर उस ब्राह्मण ने अति मधुर गाना सुना। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाते हुए वह ब्राह्मण स्फटिक मणि से निर्मित अति समृद्ध एक भवन के पास पहुंचा। उसमें विद्रुम मणि की सीढ़ी लगी हुई थी। उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजा था। वह ब्राह्मण बेरोक टोक उस भवन में गया और उसने मणि से बने एक मंडप को देखा। मंडप के मध्य में स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान अत्यंत तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था। वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे और वह जटा धारण किए हुए था। उसके 3 नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रत्न के सिंहासन पर दिव्य आभरण से विभूषित अति सुंदर एक युवती स्त्री बैठी थी। कपूर, इलायची तथा लवंग से युक्त पान से उसका मुख सुशोभित था। उसका शरीर बंदूक पुष्प के समान रक्त वर्ण का था। सुंदर दासियां उसे मनोहर तांबुल का बीड़ा दे रही थी। सुंदर चमर के जलने से उसके कर्णभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे उसके मुख की शोभा और भी बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंधित द्रव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंद हंस रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती माहेश्वरी की सेवा कर रही थी। सहसा स्त्रियों के द्वारपाल ने यह कौन है, यह कौन है, ऐसा कहकर बेंत से उसे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती की आंखों का इशारा होने पर उसे अंदर ले गया। वह ब्राह्मण उस समय अति भयभीत हो रहा था। उसने भगवती के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की कांति से हतप्रभ होकर वहाँ कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबुल देने वाली सखी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, यह वही त्रैलोक्य की माता साक्षात अन्नपूर्णा है। यह समस्त दुख व दरिद्रता की विनाशिका है तथा अनेकानेक प्रकार के संपत्ति को प्रदान करने वाली हैं और सृष्टि को स्थिर करने वाले देवताओं के भी देव ये महेश्वर हैं। यही शिव हैं और उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह शिव शक्त्यात्मक ही है।
इनकी यह क्रीड़ा देखकर तुम आश्चर्यचकित मत हो। लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र को जानने वाला कौन है? हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पुनः करो, जिसको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। इस व्रत के करने से तुम पुनः आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के नष्ट होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता। तुम अति भाग्यवान हो। ब्रह्मा आदि से भी दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया। तब वह ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माता, तुम प्रसन्न हो और संसार के दारिद्र्य दुख का विनाश कर रक्षा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माता, वही कुल तथा शील से युक्त है जिसे तुमने करुणापूर्वक देखा है और जो अपारतर संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है, उस भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे प्रिय इस उत्तम व्रत को करते हैं, उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनकी लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता। उन्हें कभी अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता और न उनके संतति का विनाश होता है। हे ब्राह्मण, इस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ। विश्वेश्वर के दक्षिण तुम हमारा निर्माण करो। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, दंडपाणि मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं। उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे प्रसन्न होने पर सबको अन्न प्रदान करेंगे और जो लोग अन्नपूर्णा के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करेंगे, वे इस लोक में धन धान्य से पूर्ण होंगे तथा अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम काशी में जाकर मेरे गण होगे तथा तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश होगी। तदुपरांत वह ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम कर काशी चला गया और वहाँ जाकर उसने कल्याण को देने वाला अन्नपूर्णा व्रत किया। हे राजन, उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको एकत्रित कर माँ अन्नपूर्णा का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वोपरि इस अन्नपूर्णा व्रत को करके श्री रामचंद्र जी ने भी पुनः अपनी राज्य संपत्ति प्राप्त की थी। हे महाबाहो, यदि आप भी लक्ष्मी, यश, कीर्ति तथा संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य करो। प्रायः करके जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं वे इस व्रत को नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा उनका हृदय चंचल एवं उद्विग्न रहता है। ऐसे लोग किसी की उन्नति भी नहीं देखना चाहते। नंदी बैल पर चढ़ने वाली भगवान शंकर की अर्धांगिनी पत्नी, सब पर दया दृष्टि रखने वाली ऐसे हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करता हूँ। तो प्रिय भक्तगणों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माँ अन्नपूर्णा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।